जैसे बॉस का जो एक इमेज एक होती है, एक ऑरा होता है, वैसा ही है सूर्य। आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है। इसीलिए फर्स्ट हाउस में कई कई बार सूर्य अति घमंडी भी बना देता है, क्योंकि ईगो उसके अंदर बहुत हाई हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी को ही डोमिनेट करने की कोशिश करता है कि मैं ही हूं, सर्वोपरि मैं ही हूं और दूसरा कोई नहीं है। जय हिंद मित्रों, नमस्कार, ओम सूर्याय, हर हर महादेव। मैं दीपेश कुमार तिवारी, आप सभी का एस्ट्रो एडवाइजर और वास्तु कंसल्टेंट। बहुत दिन के बाद ये वीडियो आ रही है और इतने लंबे समय के गैप के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और दरअसल यही विचाराधीन था कि किस तरीके से वीडियो बनाई जाए। क्या आप लोगों को बेसिक रूट नॉलेज दी जाए या फिर एडवांस लेवल पे आया जाए या इंटरमीडिएट लेवल पे आया जाए। तो मित्रों, कई समीकरण तय करने के बाद ये मुझे लगा कि इंटरमीडिएट लेवल पर आकर आपको समझाया जाए। बेसिक की जानकारी आपको किताबों से भी मिल जाएगी और कई अन्य वीडियो भी मिल जाएंगे। मेरी कुछ पहले की वीडियो हैं जिनमें आपको बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, वो सब आप जाके जरूर देखें। सीधे सीधे बात करता हूं ग्रहों के राजा सूर्य से। देखिए, जो सूर्य है वो ग्रहों की काउंसिल में राजा है, किंग, अथॉरिटी है उसके पास। चाहे शतरंज देख लीजिए, चाहे राजाओं की स्थितियों को देख लीजिए, जो राजा होता है फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता है। उसका ऑरा, उसका एटीट्यूड और उसकी वाइजली जो है इंटेलेक्ट, उसका शार्प ब्रेन, उसका नीति इत्यादि, ये सारी चीजें जो है एक राजा को राज्य चलाने में प्रेरित करती हैं। सूर्य के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक हीट, दूसरा लाइट। मेन जो सूर्य देता है वो है आपको प्रकाश, रोशनी, लाइट। इसीलिए कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता सूर्य चक्षुषो अजायते, अजायते चक्षुषो, यानी कि चक्षु यानी नेत्र, यानी कि नेत्र से ही जहां लाइट पड़ेगी वहीं नेत्र काम करेंगे भाई। लाइट एनर्जी जो है वो सूर्य के पास है। हीट भी है, लेकिन हीट जो है वो सूर्य मंगल के थ्रू हम तक पहुंचाता है। एक बहुत विशेष लंबा चैप्टर है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। शुरू करते हैं कि अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट होंगे। किसी की भी कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस, एक्सक्लूडिंग कोई भी राशि वहां पड़ी हो, उससे अभी कोई मतलब नहीं है। बाद में मैं राशि डाल के आपको मतलब भी समझाऊंगा क्या अर्थ होगा। मान लीजिए सूर्य खाना नंबर 1 यानी कि लग्न में, यानी कि फर्स्ट हाउस में, असेंडेंट में बैठे हुए हैं। देखिए, उससे पहले एक बात, कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में अच्छे या बुरे रिजल्ट दे सकता है। अगर अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा तो क्या करेगा, बुरे रिजल्ट दे रहा होगा तो क्या करेगा, ठीक। तो सूर्य जब भी फर्स्ट हाउस में बैठेगा, ऐसा जातक राजसी स्वभाव का होगा, भले वो चाहे फकीर के घर में पैदा हुआ हो या फकीर खुद हो, स्वभाव राजसी होगा। यानी कि उसके अकड़न ऐठन जो राजाओं वाली होती है, ठीस, जो भी आप कह लें, वो रहेगी। बहुत सारी चीजें हमें फर्स्ट हाउस के साथ देखनी पड़ती हैं। फर्स्ट हाउस के साथ हमें शनि भी देखना पड़ता है, हमें बृहस्पति भी देखना पड़ता है, मंगल भी देखना पड़ता है, सूर्य को देखना ही देखना पड़ता है। फर्स्ट हाउस को अगर हम केवल स्टडी करेंगे, केवल असेंडेंट लग्न को, क्योंकि शनि को इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि फर्स्ट हाउस की जो, क्योंकि केंद्र है ना फर्स्ट हाउस, 10th हाउस शनि के द्वारा चलता है, 4th हाउस बृहस्पति की बैठक है, वहां पर सीट है, शुक्र भी 7th हाउस। तो काफी प्लैनेट्स को हमें देखकर चलना पड़ता है, 7th हाउस को भी इवन देखना पड़ता है फर्स्ट हाउस को पूरी तरीके से समझने के लिए। तो सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो ऐसे जातक के अंदर एक अलग सी मतलब क्वालिटी होगी, मैं अलग हूं, मैं राजा हूं, मैं किसी से क्यों दबूं। वो दबना थोड़ा सा कम समझता है, किसी के सामने दबना नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता है। रस्सी टूट जाएगी लेकिन बल नहीं जाएगा। अगर सूर्य अच्छा है, बहुत शुभ अवस्था में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक के अंदर सरकार या सरकारी नौकरी के प्रति उच्च पद पर आसीन होने का बहुत ही ज्यादा खुमार हमेशा छाया रहेगा। उसके मित्र भी सरकारी दरबार वाले होंगे। सूर्य क्योंकि सरकार है, किंग है, किंगली अथॉरिटी है, तो सूर्य बॉस है आपका। जब जैसे बॉस का जो एक
इमेज एक होती है, एक ऑरा होता है, वैसा ही है सूर्य। आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है। इसीलिए फर्स्ट हाउस में कई कई बार सूर्य अति घमंडी भी बना देता है, क्योंकि ईगो उसके अंदर बहुत हाई हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी को ही डोमिनेट करने की कोशिश करता है कि मैं ही हूं सर्वोपरि, मैं ही हूं और दूसरा कोई नहीं है। ये सूर्य की क्वालिटी। और फर्स्ट हाउस में बैठकर, क्योंकि फर्स्ट हाउस मंगल की मेष राशि यहां पड़ती है, वो चाहे कोई भी लग्न हो, लग्न के अनुसार राशियां तो बदलती हैं, लेकिन मेष राशि की सिटिंग तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार फर्स्ट हाउस में, इसलिए मंगल की एनर्जी फर्स्ट हाउस में कैद है हमेशा के लिए। तो गर्मी तो फर्स्ट हाउस में वैसे ही हो गई, तो ऐसा जाता गर्म मिजाज, तीखे स्वभाव का। ठीक है, अब हम पूरी तरीके से कैसे कंक्लूड करेंगे कि हाँ कैसा होगा, इसके लिए हमें चंद्र भी देखना पड़ेगा, बृहस्पति कुंडली में सब चीजें जांच लेंगे। अब बृहस्पति मान लीजिए खराब हो गया तो असूलों का पक्का कैसे रहेगा? सूर्य लगन वाला भी फिर बेईमानी करेगा, क्योंकि बेईमानी कहीं ना कहीं मंगल पद और मंगल से भी देखी जाएगी, चेक की जाएगी, चंद्र को देखा जाएगा। कुल मिलाकर फर्स्ट हाउस में जो सूर्य होगा वो अपने आप को राजा समझेगा। अब निर्भर करता है राजा होगा कि नहीं होगा, ये सूर्य की शुभता अशुभता पर निर्भर करता है। जैसे कि कहीं से राहु पीड़ित कर दिया, राहु फर्स्ट हाउस में कोई और ग्रह आ जाए सूर्य के साथ में, यहाँ भी कुछ चीजें चेंज होंगी, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। केतु आ जाएगा, राहु आ जाएगा, तो चीजें बहुत काफी बदलाव लेंगी। या सूर्य का फिफ्थ हाउस होता है कालपुरुष कुंडली के अनुसार, या मेष लग्न में मान लीजिए फिफ्थ हाउस में किसी की सिटिंग हो गई किसी शत्रु प्लैनेट की, तो फर्स्ट हाउस कमजोर हो जाता है, क्योंकि सूर्य वहीं बैठा है। ऐसा जातक जो जिसका लग्न में सूर्य होगा वो हर जगह डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। वो इस ना झुकने की अवस्था के कारण, किसी के सामने झुकूंगा नहीं, किसी के सामने नीचे नहीं होऊंगा, इस अवस्था के कारण वो कई बार जो है अपने ईगो के कारण इसको कई बार मात खाएगा। इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी फर्स्ट हाउस के सूर्य वाले की, बीमार जल्दी नहीं होगा। अगर बीमार बहुत ज्यादा हो रहा है या होता है तो दिक्कत है, तो यानी कि अशुभ सूर्य बैठा है वहां पर। ठीक, कहीं ना कहीं अगर शुभ सूर्य अवस्था में बैठा है तो कुछ भी करके, अगर कुछ पढ़ा लिखा नहीं भी है तो गांव का प्रधान तक तो बन ही जाएगा सूर्य फर्स्ट हाउस में, अगर शुभ अवस्था में कुछ है तो। अशुभ अवस्था में है तो परेशानी है, फोड़े फुंसी पिंपल्स इत्यादि बहुत निकलेंगे गर्मी होने के कारण। आंखों की रोशनी कम हो सकती है फर्स्ट हाउस में सूर्य वाले की, बाल झड़ना स्वाभाविक रूप से हो सकता है, या कम बाल हो, ऐसा भी संभव है। मस्कुलिन चेहरा होगा, ये दाढ़ ही मजबूत होगी, उससे जल्दी किसी की पटरी नहीं खाएगी, यही बात। सूर्य लग्न वाले से जल्दी किसी की पटरी नहीं खाएगी। अब जैसे मान लीजिए सूर्य लग्न वाले को किसके साथ रहना चाहिए, किसके कंपेटिबिलिटी में इसकी बहुत कम मायने रखती है कि आपको लगन से लगन कोई मिलाना चाहिए। सूर्य की मित्रता बृहस्पति के साथ में है, चंद्र के साथ में है, मंगल के साथ में है, बुध के साथ में। तो इन सभी ग्रहों के साथ में सूर्य की मित्रता है, इनसे पटरी खाएगी। अलग अलग लग्न वाले के लोगों के साथ अलग अलग मैचिंग होगी प्रॉपर्टीज। अब मान लीजिए किसी के लग्न में राहु बैठा है, आपका मित्र है, कोई लग्न में राहु बैठा हुआ है, आपके लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, तो जब भी आप राहु वाले के साथ जाएंगे राहु आपको ग्रहण लगाएगा लगा, यानी कि उससे आपको नुकसान होगा। वो अवश्य आपको चीट कर सकता है, कर सकता है, आपका उपयोग दुरुपयोग कर सकता है। जिसके लग्न में राहु, जिसके लग्न में शनि होगा उसकी तो आपकी घंटे खाता है, लेकिन राहु वाला साथ होता है, वो आपको यूटिलाइजेशन कर देगा। शनि का बराबर आपको प्रतिस्पर्धा देगा, आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, आपको काउंट करेगा, बर्बाद करने की कोशिश करेगा, आपकी गलतियों को निजाम करके वहां पर डालेगा, जो कि आपका वो प्रतिद्वंदी है। 36 का आंकड़ा आएगा शनि वाले से। अब शनि लग्न वाले के साथ आपको बैठने के लिए, और जहां आप शनि लग्न वाले के साथ में मिलेंगे कहीं न कहीं कोई ना कोई नुकसान अवश्य है। बीमारी कुछ ना कुछ कोई होगा, चोरी कोई ना कोई चीजें आपको अवश्य दिखाई। ये बहुत यूनिक चीज दोबारा किसी ने शादी करा,
ये जरूरी है कि पत्नी के साथ कंपेटिबिलिटी जब करते हैं और उसमें लाइफ में उसमें जरूर चेक करें कि अलग अलग कौन सा होगा लग एक व्यक्ति करने का बहुत बड़ा होता है लेकिन आप लगा के स्कूल बैठा है उसके ऊपर बृहस्पति बैठा है सामने वाले व्यक्ति की तृतीय आपकी वाइफ अब ये होगा कि अपनी वाइफ के साथ है तो उसके लिए एक और मिल जाएगा। तो पत्नी के साथ अगर आप मिलाएंगे कंपेटिबिलिटी तो वाइफ में या लड़कियों में जो है लग्न में कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव अवश्य सम्मिलित रहेगा। ये आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे ये चीजें काम आएंगी क्योंकि वो स्त्री है, वो शुक्र तत्व हमेशा उससे जुड़ा है, वो चाहे लग्न में देखे चाहे ना देखे, जब वो शुक्र तत्व से जुड़ेगा तो वो वैसे ही प्रभाव देगा। इसलिए कभी भी स्त्री की कुंडली में शुक्र तत्व को लग्न में मानकर चलिए। आप ऐसे मान सकते हैं कि पैसिव है या इनडायरेक्ट वे में है या अदृश्य रूप से शुक्र तत्व वहां मौजूद है। स्त्री स्वयं शुक्र तत्व है। तो जब बृहस्पति किसी स्त्री के लग्न में बैठा होगा तो मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब किसी स्त्री के साथ में सूर्य आपके लग्न का और स्त्री का बृहस्पति लग्न का जब भी कभी मिलेगा तो बृहस्पति उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि आपको भी परेशानी आएगी, 100% आएगी। दोनों लोगों में ईगो क्लैशेस बढ़ जाएंगे। अच्छे विद्वान पढ़े लिखे दोनों सभ्य रहेंगे, सब कुछ सही है, दोनों मिलेंगे, आपस में ज्ञान की बातें होंगी, कहिए किसी बहुत अच्छे चीज पर विचार विमर्श हो, बहुत ही अच्छा वातावरण माहौल तैयार हो, बच्चे अच्छे हों आप दोनों में, लेकिन वो सुख नहीं होगा जो मैरिड लाइफ में होना चाहिए। खैर छोड़िए, मान लीजिए सूर्य आपके लग्न में बैठा है, किसी और के लग्न में कोई और ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए बुध, केवल बुध बैठा है, हालांकि अकेला बुध तो वैसे खतरनाक होता ही है। लगन में मान लीजिए बुध बैठा हुआ है तो सूर्य और बुध आपस में मिलेंगे, बुधादित्य योग बनेगा। दोनों लोग मिलकर जो काम करेंगे अच्छा काम करेंगे, अच्छी चीजों पर जाएंगे, अच्छे पद को प्राप्त होंगे। किसी के लग्न में मंगल बैठा है, आपके लग्न में सूर्य बैठा है, सूर्य मंगल आपस में मित्र हैं, दोनों लोग मिल करके जो है वो कहीं भी जब जाएंगे या साथ में कोई कार्य करेंगे तो बहुत ही शौर्य वाला कार्य करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे, किसी जगह को रूल और गवर्न करने का काम करेंगे। ऐसे ऐसे ग्रहों के विभिन्न लग्न में बैठने से किसी मित्र के, आपकी स्त्री छोड़ दीजिए, अगर बृहस्पति लग्न में बैठा है और आपके लग्न में सूर्य बैठा है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दोनों लोग मिलकर बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे, समाज को एक दिशा देने का कार्य करेंगे। ये भी एक राजनीतिक योग है, एडमिनिस्ट्रेटिव योग है। लेकिन सूर्य लग्न में नेक है, अच्छा है या नहीं है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य लग्न में बैठा है, खराब अवस्था में बैठा है, तो आपको बीमारियों से भी ग्रसित कर देगा। आई एलिमेंट रिलेटेड डिजीजेस, हड्डियों से संबंधित WBCs आपकी कम हो जाएंगी। अगर जिसका लग्न में सूर्य बैठा है उसको कोरोना, या फिर मैं कोरोना तो एक एग्जांपल दिया है, किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन होना या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी नहीं होता है। सूर्य लग्न में है जिसका, उसको पूर्व की दिशा का घर बहुत मकान सूट करेगा, पिता की सेवा बहुत सूट करेगी, श्वेत रंग के कपड़े पहने बहुत सूटेबल रहेगा, बहुत सूट करेगा, सूर्य को अर्घ देना सूट करेगा। सूर्य लगन वाले के लिए सूर्योदय देखना ही सूट करेगा। और अगर सूर्योदय के समय पर सूर्य प्राणायाम, सूर्य नमस्कार करता है ऐसा जातक, तो बहुत ही उम्दे रिजल्ट्स प्राप्त होता है।